चलो हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर 11 ऑफ 80, लेकिन उसके लिए कुछ एक्सप्लेन करना, कुछ फॉर्मूला रिलेटेड लॉग से ज़रूरी है, सो एक्सप्लेन कर देते हैं। तो जैसे पहला क्या है, 2 to the power 3 इक्वल टू क्या होता है, 8 होता है। इसमें जब हम लॉग लेते हैं तो क्या हो जाता है, ये बेस वही रहता है, log 2 बेस और 8 इक्वल टू 3, ठीक है ना। तो अब अगर यही 8 to the power 1/3 इक्वल टू लिखें तो क्या लिखेंगे, ये इक्वल टू 2 हो जाएगा। और इसमें लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log बेस 8 2 इक्वल टू 1/3। तो देखो बेस 8 है, तो जब हम बेस को चेंज कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, ये उसका रेसिप्रोकल हो जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है, इससे क्या निकल के आया, log 2 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/, इसका रेसिप्रोकल हुआ ना ये, 1/log 8 2। समझ में आया। इसी चीज़ को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो अब इस चीज़ से हम एक चीज़ और लिख सकते हैं, क्या, log 2 8 इंटू log 8 2 इक्वल टू 1, ये होगा। और क्या लिख सकते हैं हम लोग, और एक चीज़ हम लोग पहले ही देखे थे, क्या, log 10 10 इक्वल टू 1 होता है ना। सेम बेस सेम, इसको एल्गोरिदम बोलते हैं, रहे तो 1 होता है। तो इसी तरह अगर log x x रहा तो ये भी 1 होगा, ठीक है। तो अगर log x बेस x और एल्गोरिदम x पे पावर 2 है तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस log x x और इक्वल टू 2। ऐसा किसी भी चीज़ के साथ हो सकता है, किसी भी बेस के साथ, log 5 एल्गोरिदम 5 ऑल्सो 2 इक्वल टू 2, और log 7 एल्गोरिदम 7 टू द पावर 2 इक्वल टू 2, ठीक है ना। पावर अगर 8 है तो 8, पावर अगर कुछ और है तो वही। ओके, ये हो गया, समझ में आ गया। और एक चीज़ है, क्या, और एक चीज़ है, अगर log बेस b और एल्गोरिदम a है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, एक किसी भी बेस पे चेंज कर सकते हैं, बेस चेंज कर सकते हैं इसका। जैसे अगर x बेस लिए तो ऊपर में a है, एल्गोरिदम a है तो a लेंगे, और log x बेस b है तो नीचे b हो जाएगा एल्गोरिदम, जहाँ की क्या होना चाहिए, वेयर a b एंड x आर पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव होना चाहिए। तो अब किसी भी चीज़ के साथ कर सकते हैं हम लोग, ये log ए बी को किसी भी बेस में चेंज कर सकते हैं। हम चाहें तो 10 के बेस में चेंज कर सकते हैं, जिसका हमको ज़रूरत हो। ऊपर में b है ना, b ऊपर होगा, नीचे a होगा, ठीक है। बेस जो रहेगा वो नीचे आएगा, जिस चीज़ का ज़रूरत हो उसमें हम चेंज कर सकते हैं। सेम ही चीज़ को देखो, ये b है और यहाँ पे a b कर दिए, अच्छा a b ही ले लेते हैं। ए बी इक्वल टू को क्या किस चीज़ में चेंज कर सकते हैं, इसको हमको log 2 का ज़रूरत है तो 2 के ले आए और b, और यहाँ पे भी log 2 a हो जाएगा। इंटरेस्टिंग है ना। इसको यूज करके, इन सारी चीज़ों को यूज करके अब हम लोग सम्स बनाएंगे, ठीक है, क्लियर। ओके ओके, तो नाउ वी विल स्टार्ट नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 8D। यहाँ पे देखो दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस दिया हुआ है, तो पहला और थर्ड को लेकर चलते हैं हम लोग। log 2 x प्लस वाई इक्वल टू log 25 बाय log 0.2। यहाँ पे बेस 2 दिया हुआ है, यहाँ पे बेस कुछ नहीं दिया हुआ, मतलब यहाँ पे 10 होगा ना। तो अभी हम लोग फॉर्मूला किए थे ना, क्या किए थे, log ए बी इक्वल टू क्या होता था, log जो इच्छा हो वो बेस रखने का, तो हम लोग 2 बेस रख करके इसको b और log 2 बेस रख करके a कर सकते हैं, है ना। लेकिन वो हम लोग अभी नहीं करेंगे, अभी पहले इसको अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे, log 2 x प्लस वाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, log 5 स्क्वायर, और बाई ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log 2/10 मीन्स 1/5। और इसको क्या लिख सकते हैं,
इसको लिख सकते हैं ट्वाइस log 5 बाय, ये हो जाएगा log 5 to the power -1। इसको लिख सकते हैं ट्वाइस log 5 बाय -1 log 5। तो ये log 5 कैंसिल हो गया और इक्वल टू ये आ गया -2। ठीक है, ये हो गया मेरा log 2 बेस x प्लस वाई इक्वल टू ये आ गया -2। तो 2 to the power -2, लॉग हटाने का क्या तरीका है, बेस वही रहेगा, इधर वाला यहाँ पे चला आएगा और इक्वल टू ये एल्गोरिथम इधर चलाएगा x प्लस वाई। यहाँ से क्या निकल के आया, यहाँ से निकल के आया x प्लस वाई इक्वल टू ये 2 to the power -2 मीन्स 1/2 to the power 2 इक्वल टू 1/4। और अच्छा से लिख लो x प्लस वाई इक्वल टू 1/4। ये एक नंबर इक्वेशन आया। इस फर्स्ट और लास्ट को सॉल्व करो। अब सेकेंड और लास्ट को लेके सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, log 3x माइनस वाई इक्वल टू log 25/log 0.2। तो इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो ये फिर मेरा -2 आएगा ना, इक्वल टू -2 हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, log 3x माइनस वाई इक्वल टू -2 आया। तो 3 to the power -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। और इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 1/3 to the power 2 इक्वल टू 1/9 हो गया। तो x माइनस वाई इक्वल टू 1/9 हो गया। ये 2 नंबर इक्वेशन हो गया। तो एडिंग 1 and 2 सॉल्व करना है अब इसको बस, और वैल्यू निकालना है। Adding 1 and 2 we get x plus y equal to 1/4 और x minus y equal to 1/9। दोनों को ऐड किए तो हो गया ट्वाइस x इक्वल टू 1/4 प्लस 1/9। और इसको ऐड करने पे क्या आएगा, 9 4 जा 36 इक्वल टू 36 एलसीएम, 9 प्लस 4 इक्वल टू 13/36, ट्वाइस x इक्वल टू इतना आया। तो x इक्वल टू आएगा 13/36 इंटू 2 इक्वल टू 13/6 2 12 2 1 इन हैंड 3 2 6 and 1 7। x इक्वल टू आया 13/72। और ये वैल्यू किसी एक में पुट करें, ये 1 में या 2 में, तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट क्या हो जाएगा, x के जगह पे मेरा पुट हो गया 13/72 प्लस y इक्वल टू 1/4 दैट मीन्स y इक्वल टू 1/4 माइनस 13/72, y इक्वल टू 72 एलसीएम हो गया। ये कितना हो जाएगा, 4 से कितने बार में जा रहा है 72, 4 1 जा 4, 5 6 7, 4 8 जा 18, 18 माइनस 13 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/72। दैट मीन्स x इक्वल टू हुआ 13/72 और y इक्वल टू हुआ 5/72। ये हो गया आंसर। ठीक है, हो गया, नंबर 11 हो गया। और अब नंबर 12 करते हैं। नंबर 12 में क्या दिया हुआ है देखें, log x by log y इक्वल टू दिस एंड दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो यहाँ हम लोग करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। पहले लेते हैं क्या, log x by log y इक्वल टू 3/2 है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से क्या मिलेगा, ट्वाइस log x इक्वल टू 3 log y। अब किसी भी एक का वैल्यू निकाल लें तो हम log y इक्वल टू लिखते हैं। क्या होगा, log y इक्वल टू 2/3 log x। ठीक है, इसको एक नंबर इक्वेशन मान के रख लिए। अब ये वाला लेके चलते हैं। ये क्या दिया हुआ है, log x y इक्वल टू 5 है। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा,
log x प्लस log y इक्वल टू 5। तो log y का वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ log y फ्रॉम 1, put the value of log y from 1, we get क्या हो जाएगा, log x प्लस log y का वैल्यू है 2/3 log x इक्वल टू 5। थ्री एलसीएम होगा, 3 log x प्लस ट्वाइस log x इक्वल टू 5 होगा। 3 प्लस 2 5 log x इक्वल टू 15 हो जाएगा, 5 3 जा 15, और log x टू द पावर 5 इक्वल टू 15 हो जाएगा। और क्या हो सकता है, नहीं, यहाँ क्या कर लेंगे, इस 5 से डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा, log x इक्वल टू 15/5 कर लेते हैं, 5 3 जा 15, तो log x इक्वल टू 3 हो गया, 3 हो गया ना। यहाँ पे ये बेस 10 है, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर 3 इक्वल टू x, और x इक्वल टू 10 टू द पावर 3 मीन्स क्या, 30,000। ठीक है, ये हो गया x का वैल्यू निकल गया, और x का वैल्यू यहाँ पे बैठा देंगे। अब पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, वी गेट क्या हो जाएगा, log y इक्वल टू 2/3 इंटू log x, मीन्स x के जगह पे क्या करेंगे, 10 टू द पावर 3, और ये क्या हो जाएगा, 2/3 इंटू 3 log 10, log 10 मीन्स 10 बेस है, तो ये तो 1 हो गया ना, और ये 3 3 कैंसिल हो गया, तो ये इक्वल टू हो गया 2, मीन्स log y इक्वल टू 2, यहाँ पे फिर 10 बेस है, तो 10 टू द पावर 2 इक्वल टू y हो गया, दैट मीन्स y इक्वल टू हो गया 100, एंड x इक्वल टू तुम्हारा हो गया 1000। यही आ गया आंसर। ठीक है, इजी था, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, जैसे ये वाला स्टेप कर दिए थे, तो इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, ये log x टू द पावर 5 इक्वल टू 15 है, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे देखो ये एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, क्या लिखे थे, log x टू द पावर 5 इक्वल टू 15, तो यहाँ से अगर ये 10 बेस है तो क्या होगा, 10 टू द पावर 15 इक्वल टू x टू द पावर 5, और पावर को सेम करना है, तो क्या कर लेंगे हम लोग, इसको 10 टू द पावर 5 3 जा 15 होता है ना, 3 टू द पावर 5 किए और x टू द पावर 5 किए, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा x इक्वल टू 10 टू द पावर 3, यही आ गया, इक्वल टू 1000। इसलिए ये घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है कि इस मेथड से नहीं होगा, इस मेथड से भी होगा, लेकिन ये आराम से देखो 5 से कट जा रहा है, इसलिए ये ज़्यादा बेटर है ना। ओके, नाउ इन नंबर 13 नंबर में क्या दिया हुआ देख लो, यहाँ पे दिया हुआ है log 10x इक्वल टू 2a, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा 10 टू द पावर 2a इक्वल टू x, और लिखना है 10 टू द पावर a इन टर्म ऑफ x, ठीक है ना, और लिखना है 10 टू द पावर a इन टर्म ऑफ x, तो 10 टू द पावर a को रखो और ये पावर को 2 कर दो, इक्वल टू x, तो 10 टू द पावर a क्या हो जाएगा, ये 2 पावर इधर चलाएगा तो क्या होगा, x टू द पावर 1/2, और क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर a इक्वल टू रूट अंडर x, यही हो गया आंसर ऑफ नंबर 1। ठीक है, ये 1 हो गया। नंबर 2 क्या कहा जा रहा है, 10 टू द पावर 2b प्लस 1 इन टर्म ऑफ y, तो इसके लिए ये लेना होगा ना, ये दिया हुआ है log बेस 10 y इक्वल टू b/2, तो यहाँ से निकल के आएगा 10 टू द पावर b/2 इक्वल टू y, ठीक है, और हमको 10 टू द पावर 2b प्लस 1 लिखना है,
तो इसको लिख लिया जाए, क्या होगा 10 टू द पावर 2b प्लस 1 इक्वल टू 10 टू द पावर 2b इंटू 10 इक्वल टू 10, और यहाँ पे b पे पावर हाफ है ना, तो इसको क्या कर लेंगे हम लोग, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। तो 10 टू द पावर b इक्वल टू वाई स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, ये बाई 2 को हटा देते हैं, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब 10 टू द पावर, इसको क्या लिखेंगे अब हम लोग, 10 टू द पावर b टू द पावर 2 इंटू 10 तो है ही, तो ये हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर b इक्वल टू वाई स्क्वायर है, उस पर स्क्वायर इंटू 10, दैट मीन्स ये हो जाएगा 10 टू द पावर 2b प्लस 1 इक्वल टू हो गया, क्या हो गया, y टू द पावर 4 इंटू 10 इक्वल टू y टू द पावर 4 इंटू 10। ये हो गया मेरा आंसर। ये थोड़ा सा ऑर्डर लिखने में ये हो गया, चलो कोई बात नहीं। 3 नंबर कर लेते हैं। 3 नंबर क्या हो गया, इफ़ 10 log 10 p इक्वल टू दिस, एक्सप्रेस p इन टर्म ऑफ, अच्छा log 10 p इक्वल टू 3a, 3a, तो a की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, ये है 3a माइनस 2b, तो यहाँ से निकल के आएगा 10 टू द पावर 3a माइनस 2b इक्वल टू p, हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3a बाई 10 टू द पावर 2b इक्वल टू p, और क्या लिख सकते हैं, और 10 टू द पावर 2a इक्वल टू दिया हुआ है ना, 10 टू द पावर a इक्वल टू रूट अंडर x है, तो 10 टू द पावर a टू द पावर 3 बाय 10 टू द पावर b टू द पावर 2, इसको लिख सकते हैं इक्वल टू p है। और क्या लिख सकते हैं इसको, 10 टू द पावर a को लिख सकते हैं हम लोग रूट अंडर x, तो यहाँ से हो जाएगा p इक्वल टू हो जाएगा x टू द पावर 3/2, हो गया ना, और ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर b इक्वल टू वाई स्क्वायर होता है, तो y टू द पावर 4, यही हो जाएगा मेरा आंसर। समझ में आ गया, ये समझ में आ गया कैसे हुआ, बहुत ही ईजी है। 10 टू द पावर a का वैल्यू हम यहाँ से लिए, और 10 टू द पावर b का वैल्यू हम यहाँ से लिए, ठीक है। इसको 1 नंबर ले लो और इसको 2 नंबर ले लो, पुट द वैल्यू फ्रॉम 1 एंड 2, पुट द वैल्यू फ्रॉम 1 एंड 2, वी गेट, ठीक है। बस p इक्वल टू पहले निकाल लिया गया, इसको सॉल्व कर लिया गया, 10 टू द पावर 3, ये माइनस पावर है तो नीचे चला गया। अब इसको 10 टू द पावर a का वैल्यू हमको मालूम है, तो 3 और 2 को अलग कर लिया गया और वैल्यू बैठा दिया गया, बस बहुत ही ईजिली ये बन गया। अब नंबर 14 देखा जाए क्या है, यहाँ पे सॉल्व इसको करने बोला जा रहा है ना, तो ये भी बहुत ईजी है। इसमें क्या करना है, देखो log 5x प्लस 1, लॉग वाले को एक तरफ कर लेते हैं, माइनस log 5, बेस यहाँ 5 दिया हुआ है, x माइनस 1 इक्वल टू 1, तो इधर ऑलरेडी है, और ये 1 प्लस 1 इधर होके आ जाएगा। तो अब क्या लिख सकते हैं इसको, ये माइनस में है मतलब डिवाइड में हो जाएगा, बेस सेम है ना, log 5x प्लस 1 बाई x माइनस 1 इक्वल टू 2, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 2 इक्वल टू x प्लस 1 बाई x माइनस 1, और क्या हो जाएगा ये 5 टू द पावर 2 मीन्स 25 इक्वल टू x प्लस 1 बाई x माइनस 1, तो इनटू कर लिया जाए, चलो 25 x माइनस 1 इक्वल टू x प्लस 1, और 25x माइनस 25 इक्वल टू x प्लस 1, और 25x माइनस x, ये 25 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 25 प्लस 1, और क्या हो जाएगा ये 24x इक्वल टू 26, और x इक्वल टू हो गया 26/24। देखो कितना इजी है, 2 1 जा 2 3 जा, 2 1 जा 2 2 जा, यहाँ से निकल के आया x इक्वल टू 13/12,
इक्वल टू 12 1 जा 12, 1 होल 1/12, x इक्वल टू 1 होल 1/12। ये हो गया आंसर। ठीक है, ओके। तो 15 नंबर का देखा जाए क्या है। 15 नंबर में है, यहाँ पे बेस x दिया हुआ है सबका, देखो ये 2 एक नहीं दिया हुआ है, तो 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी हम लोग फॉर्मूला देखे थे ना, क्या लिख सकते हैं, x बेस x और x पे पावर 2। तो पहले प्लस वाला को x रखते हैं, प्लस वाला को इंटू कर लेते हैं, तो 49 इंटू 1/343, और ये -7 है तो ये नीचे आ जाएगा, यहाँ पे इंटू 7 इसमें हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों तो सॉल्व हो गया। अब लेकिन इस 2 को क्या लिखेंगे, बेस x और x टू दी पावर 2, और इस 0 को क्या लिखेंगे, 0 को भी हम लोग x के बेस में चेंज कर सकते, 1 होता है 0। तो अब ये हो गया log x 49 इंटू 1 इंटू x, ये x स्क्वायर आ जाएगा, है ना, बाय 343 इंटू 7 इक्वल टू log x 1। तो यहाँ से 7 से 7 7 जा 49, और फिर 7 से 7 3 जा 7 4 जा 28, क्या हो गया 6 6 और 3 63, 7 9 जा 63। तो log x स्क्वायर बाय 49 इक्वल टू log x 1। तो यहाँ से अब अगर हम लोग हटाए, दोनों तरफ से log रिमूविंग log किए, तो क्या हो गया, x स्क्वायर बाय 49 इक्वल टू 1, और x स्क्वायर इक्वल टू 49, दैट मीन्स x इक्वल टू 7। ठीक है, या फिर अगर इसको 1 नहीं चेंज करो तो देखो क्या हो सकता है, यहाँ पे 0 ही रहने दिए, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखो log x, ये तो सॉल्व होके 1/49 आया, इक्वल टू 0 रहने दिए, तो यहाँ पे लॉग्स रिमूव करेंगे तो क्या होगा, x टू दी पावर 0 इक्वल टू, ये x स्क्वायर बाय 49 है, इक्वल टू x स्क्वायर बाय 49, और एनीथिंग टू दी पावर 0 होता है, मीन्स 1 इक्वल टू x स्क्वायर बाय 49, तो फिर वही x स्क्वायर इक्वल टू 49 और x इक्वल टू 7। समझ में आया, ऐसे भी हम लोग इस सवाल को कर सकते हैं। अब 16 नंबर देख लो क्या दिया हुआ, a स्क्वायर इक्वल टू दिस, b स्क्वायर इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, फाइंड c इन टर्म ऑफ x एंड y। तो a स्क्वायर बाई 2 माइनस b स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू log c है। a स्क्वायर की जगह पे क्या बैठेगा, log x बाई 2 माइनस बी स्क्वायर की जगह पे क्या बैठेगा, log y बाई 3 इक्वल टू log c। ठीक है, एलसीएम ले लिए, क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, मीन्स 3 log x माइनस 2 log y इक्वल टू log c। और क्या हो सकता है इसको, 3 log x माइनस 2 log y इक्वल टू 6 log c। और क्या कर सकते हैं, 3 को उधर ले गए तो क्या हो जाएगा, log x क्यूब माइनस log y स्क्वायर इक्वल टू log c6। और क्या लिख सकते हैं इसको, log x क्यूब बाई y स्क्वायर इक्वल टू log c6। और क्या लिख सकते हैं, दोनों तरफ से log हटने पर x क्यूब y स्क्वायर इक्वल टू c6। अब हमको कहा क्या गया करने, फाइंड c इन टर्म ऑफ x एंड y, तो यही हो गया, c इक्वल टू क्या हो जाएगा, और यहाँ से c टू द पावर 6 इक्वल टू एक्स क्यूब बाई वाई स्क्वायर है, तो c को एक्सप्रेस करने कहा गया, ये क्या हो जाएगा 1/6 एक्स क्यूब बाई वाई स्क्वायर, या ऐसे नहीं लिख करके ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स क्यूब बाई वाई स्क्वायर टू द पावर 1/6। समझ में आया, ये इस तरह से भी बाई पावर 6 लिखा जाता है 1/, और इस तरह से 1/6 तो डायरेक्ट है ही, इसका भी मतलब होता है 1/6 पावर। ठीक है ना, ओके, फिनिश्ड, ओके।